हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है 10 जनवरी से 14 फरवरी तक। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को बताता है। तो देखिए, ये जो आपका आर्टिकल 55 है ना, ये राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को बताता है। तो अनुच्छेद 55 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य अनुच्छेद के बारे में जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह आपका अनुच्छेद 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ये जो आपका अनुच्छेद 53 में बताया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव, ये जो आपका अनुच्छेद 54 में बताया गया है। राष्ट्रपति का टेन्यूर यानी अवधि के बारे में जो है यह आपका आर्टिकल 56 में बताया गया है। राष्ट्रपति की पात्रता के बारे में जो है यह आर्टिकल 57 में आपका बताया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जो है ये अनुच्छेद 58 में बताया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के कार्यालय की जो शर्तें हैं ना, ये अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति की शपथ जो है ये अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ये जो आपका अनुच्छेद 61 में है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ना, ये किस अनुच्छेद में निहित है। तो देखिए, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है ना, ये अनुच्छेद 123 में निहित है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित बाफ्टा पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा जीता गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो ये आपका प्रतिष्ठित बाफ्टा पुरस्कार है ना, ये डैनियल डे लेविस के द्वारा जीता गया है। तो डैनियल डे लुइस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया सेंसस 2011, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर कौन सा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा महानगर है ना, यह आपका जो है दिल्ली महानगर है। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पहले पायदान पे कौन है, तो यह आपका मुंबई है। तीसरे पायदान पे जो है ये आपका कलकत्ता महानगर है। चौथे पायदान पे जो है ये आपका चेन्नई महानगर है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका 2011 की जनगणना था ना, ये आपका 15वीं जनगणना था और इसका थीम क्या रहा था। तो देखिए, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये जो है 2011 की जनगणना का जो है वो थीम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु बिल्ट द कुतुब मीनार एट दिल्ली, यानी दिल्ली में कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना, ये किसने कराया था। तो देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार का जो निर्माण जो शुरू था ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसका जो निर्माण है ना वो पूरा किसने करवाया था। तो देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण का पूर्ण कार्य है वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि निर्माण जो है कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये कब शुरू हुआ था, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। वो आपका 1193 ईस्वी में जो है इसका निर्माण जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन निर्माण के शुरू होने के बाद ही जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और इसका जो निर्माण का जो पूर्ण कार्य है ना वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। बात कर ले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो ये जो आपका स्लेव डायनेस्टी यानी जो गुलाम वंश का जो है ये स्थापना किया था।
यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये आपका गुलाम वंश का जो है ये संस्थापक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज विदड्रॉन इन, यानी बंगाल का विभाजन जो है ये कब वापस ले लिया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि बंगाल का विभाजन ये जो है कब हुआ था, तो ये आपका 1905 में हुआ था, लेकिन बंगाल का विभाजन ये जो आपका 1911 में जो है ये आपका वापस ले लिया गया था। तो 1911 आपका करेक्ट आंसर। बात कर ले कि बंगाल का विभाजन क्यों जो है रद्द कर दिया गया था, तो देखिए स्वदेशी आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार लॉर्ड हार्डिंग ने जो है 1911 में इसे जो है रद्द कर दिया था। बात कर ले बंगाल विभाजन के समय, उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय जो है ये आपका बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि औरंगजेब वाज द सन ऑफ, यानी औरंगजेब जो है ये किसका पुत्र थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपका एक शॉर्ट ट्रिक होता है भाजसा, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो कौन आया था, तो सबसे पहले जो आपका बाबर आया था, उसके बाद उसका पुत्र कौन था, बाबर का पुत्र कौन था, तो ये आपका हुमायूं था। उसके बाद हुमायूं का पुत्र कौन था, तो ये आपका अकबर था। अकबर के बाद जो आपका अकबर की बात कर ले, उसके बाद जो आपका जहांगीर था, जहांगीर का पुत्र कौन था, तो ये आपका शाहजहां था। और शाहजहां का पुत्र कौन था, तो ये आपका औरंगजेब था। यानी औरंगजेब किसका पुत्र था, तो ये शाहजहां का पुत्र था। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। तो शाहजहां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज, यानी भारतीय प्रायद्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये आपका अनाईमुड़ी है। और ये अनाईमुड़ी कहाँ पर है, तो ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। और ये जो आपका वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट का जो है सबसे हाईएस्ट पीक भी है। और वेस्टर्न घाट को जो है क्या कहा जाता है, तो देखिए वेस्टर्न घाट को जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनाईमुड़ी के हाइट के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए अनाईमुड़ी का जो हाइट है ना वो 2695 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पीर पंजाल पर्वतमाला ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका पीर पंजाल पर्वतमाला है ना, ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू और कश्मीर आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका ब्लू माउंटेन पीक है ना, ये भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके हाइट के बारे में, तो देखिए इसका जो हाइट है ना वो 2157 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ यानी AAEA के जो नए अध्यक्ष के रूप में जो है ये किस देश को सर्वसम्मति से जो है वो चुना गया। तो देखिए 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ यानी AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में जो है ये भारत देश को चुना गया है। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत का पहला जो आपका नेशनल कोविड-19 वैक्सीन है ये किस संस्था के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था। तो देखिए भारत का जो पहला नेजल जो कोविड-19 वैक्सीन था ना, इसका नाम क्या था, तो ये आपका BBV154 था। और इसे जो है भारत बायोटेक के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था। तो भारत बायोटेक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में जो है ये किसे ताज पहनाया गया। तो देखिए वर्ष 2022-23 के लिए मिसेज इंडिया वर्ल्ड के रूप में जो है ये सरगम कौशल को जो है ताज पहनाया गया है। तो सरगम कौशल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की बात कर ले तो ये आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है। और 20 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, तो देखिए 20 जुलाई 1969 में मून पर पहला कदम जो है नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। इसलिए प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो 20 जुलाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि PV सिंधु ने किस देश के मिशेल ली को हराकर जो है राष्ट्रमंडल खेलों में पहला एकल जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि PV सिंधु ने जो है
2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कनाडा की मिशेल ली को हराकर जो है ये स्वर्ण पदक जीती है। तो कनाडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जो है टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 22 जो आपका गोल्ड मेडल भारत ने जीता है, 16 जो है वो सिल्वर मेडल जीता गया है और 23 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। और भारत की रैंक क्या रही है, तो भारत के रैंक की बात कर ले तो इस बार जो है भारत जो है वो चौथे पायदान पे रहा है। बात कर ले 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की जो अध्यक्षता है वो की है। तो देखिए 2022 की जो पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की जो अध्यक्षता है ना, ये चीन देश के द्वारा किया गया है। तो चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 के वैश्विक बेरोजगारी की अनुमानित संख्या जो है वो क्या है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो रिपोर्ट जारी की गई है 2022 में, उसमें जो वैश्विक बेरोजगारी की जो अनुमानित संख्या है ना वो 207 मिलियन है। तो 207 मिलियन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जनवरी 2022 में नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2022 का जो नेताजी पुरस्कार है ना, तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जो है सम्मानित किया गया था। तो शिंजो आबे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 द्वारा जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2022 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के द्वारा जो है बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ना, ये रणवीर सिंह को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो रणवीर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जनवरी 2022 में खेलों में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए जो है नीरज चोपड़ा को निम्नलिखित में से जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए जनवरी 2022 में नीरज चोपड़ा को जो है ये परम विशिष्ट सेवा पदक जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे आपदा प्रबंधन में उनके कार्य के लिए जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए जो है वो चुना गया है। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए जो है ये विनोद शर्मा को चुना गया है। तो विनोद शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मार्च 2022 में 94 अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार में जो है किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना वो जीता। तो देखिए 94 अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना ये विल स्मिथ ने जीता है। तो विल स्मिथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मार्च 2022 में 2021 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये किसने जीता है। तो देखिए 2021 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये मीराबाई चानू ने जीता है। तो मीराबाई चानू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जल संरक्षण के मामले में कौन सा राज्य जो है सभी भारतीय राज्यों में जो वो शीर्ष पर है। तो देखिए हाल ही में जल संरक्षण के मामले में ये जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है ना ये सभी राज्यों से जो वो पहले स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस एल्बम ने जो है एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता है। तो देखिए 2022 का जो एल्बम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना ये आपका जो है VR ने जीता है। तो VR आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हु नेम्ड एज द न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022, यानी नए ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में जो है ये किसे नामित किया गया है। जहां पे ऑप्शन में आपका तारिणी गोयल, सेकंड ऑप्शन में आपका नीलमणि फुंकन, बबीता सिंह, फोर्थ ऑप्शन में आपका आरिफा जौहरी जो है वो दिया हुआ है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो किस प्रकार से चल रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह तैयारी करने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द